युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कुरआन दस रे आए तहारत बतूल दी। कुरआन दस रे आए तहारत बतूल दी। कोसर बतूल पाक दा, कोसर बतूल पाक दा जन्नत बतूल दी। कुरआन दस रे आए तहारत बतूल दी। उठ खड़े सी बतूल दे प्यार लई हजूर। उठ खड़े सी बतूल दे प्यार लई हजूर। सरकार जान दे ने, सरकार जान दे ने अज़मत बतूल दी। सरकार जान दे ने कहिए अज़मत। चौखट ते जिब्राईल भी आके सी रुक गए। चौखट ते जिब्राईल भी आके सी रुक गए। जब तक ना मिली सी और जब तक ना मिली सी इजाज़त बतूल दी। कोसर बतूल पाक दा जन्नत बतूल दी। हुदफा के आँच रहना ते मंगते नू जाम देना। हुदफा के आँच रहना मंगते नू जाम देना। मशहूर है जहान ते, मशहूर है जहान ते सहावत बतूल दी। कुरआन दस रे आए तहारत बतूल दी। ते एक सजदा ना पूरा होवे मुक जावे सारी रात। एक सजदा ना पूरा होवे
मुक जावे सारी रात। यादे खुदा च जागना, यादे खुदा च जागना, इबादत बतूल दी। यादे खुदा च जागना है आदत बतूल दी। कोसर बतूल पाक दा जी जन्नत बतूल दी। हैरान हैरान होनियां महशर दे रोज़ नूं, हैरान हैरान होनियां महशर दे रोज़ नूं। बख्शिश साडी करानी, बख्शिश साडी करावणी, रहमत बतूल दी। कुरआन दस रिया है तहारत बतूल दी। कोसर बतूल पाक दा ते जन्नत बतूल दी। आज बिहम्दिही ताला अल्लाह तबारक व ताला ने अपना खसूसी रहम फजल फरमाते हुए हम मोमिन मुसलमानों की ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल करीम का जुम्मा शरीफ वाला सैयदुल अयाम दिन अता फरमाया। और कल ही 3 रमज़ान गुज़रा है। 3 रमज़ान मलकाए कौनैन उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा सैयदातुन निसाइल आलमीन बानुए मुर्तज़ा मादरे हसनैने करीमैन अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा आपके विसाले मुबारक का दिन है, आपके उर्से पाक का दिन है जो कल 3 रमज़ान को गुज़रा। आप सब अहबाब ने अपनी मोहब्बत के मुताबिक इस साले स्वाब का इंतज़ाम किया। सैयदा कायनात की चादर तत्हीर का वास्ता अल्लाह आप सब पे रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रात गिरामी, तो आपकी खिदमत में आज हम हाज़री पेश करेंगे क्योंकि सैयदा कायनात की पकीज़ा हस्ती मेरी और आपकी माँओं के लिए, मेरी और आपकी बहनों के लिए, मेरी और आपकी बेटियों के लिए, मेरे और आपके सारे कुंबे के लिए सैयदा पाक की हस्ती आइडियल है, उसवाए कामिल है। दुआ है अल्लाह हम सब की माँओं बहनों को, बेटियों को सैयदा कायनात की सीरत मुतहरा पे अमल करने वाला बनाए, पर्दादार बनाए, हयादार बनाए, इबादत गुजार बनाए। और सैयदा कायनात की अकीदत व मोहब्बत का सदका अल्लाह हम सब की बहनों के, बच्चियों के मुकद्दर खूबसूरत फरमाए। कहिए आमीन। हज़रात गिरामी, मैंने दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब सूरह अहज़ाब में से 59 नंबर आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ अजीम हासिल किया। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका
व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ मेरे मीठे मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे नबी, कुल अज़वाजी का, अपनी पर्दादार बीवियों को, इज्जतदार हरमों को हुक्म दे दीजिए। व बनाती का, और अपनी 4 शहजादियों को आर्डर कर दीजिए। व निसाइल मुमिनीन, और सारे ज़माने की मुसलमान औरतों को भी हुक्म दे दीजिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से बाहर निकले तो अपनी चादर का एक पल्लू अपने चेहरे पे ले लिया करें, क्योंकि ये मोहम्मद वालों का तरीका है। ऊंची कहें सुभान अल्लाह। ये हजूर के सच्चे गुलामों का तरीका है, कमली वाले के कलमा पढ़ने वालों का ये तरीका कार है कि इस इस्लाम को फॉलो करने वाली, पैगंबरे इस्लाम को फॉलो करने वाली, चाहे वो माएँ हैं, चाहे वो बीवियां हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो बहू है, चाहे वो सास है, चाहे वो बेटी है, जब घर से बाहर निकले तो फिर पर्दादार बन के निकले। क्या करे? पर्दादार बन के निकले। अपनी चादर का एक पल्लू अपने चेहरे पे ले ले। अल्लाहु अकबर। ज़ालिका अदना अय्यो रफना फलायु ज़ईना, ये इसलिए है, ये ज्यादा नजदीक है ताकि देखने वाला तुम्हें पहचाने कि ये मोहम्मद अरबी की गुलाम पर्दादार जा रही है, तुम्हें कोई अजियत ना दे, किसी की जुर्रत ना हो। जब हम मौका देंगे तो किसी की जुर्रत होगी। तो जब पर्दादार बनकर निकलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को फॉलो करेंगे, उस पे अमल करेंगे, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है फिर तुम्हें कोई अजियत नहीं देगा, क्योंकि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को फॉलो किया है। शरीयत पे चलने वाले, उनकी हया सलामत रहती है, उनकी जिंदगियां सलामत रहती हैं, उनकी इज्जतें सलामत रहती हैं। सुभान अल्लाह। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। ऐसा किया करो हमारी माओ बहनों, ऐसा किया करो, क्योंकि अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है। अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह उसके रास्ते पे चलकर तो देखो, फिर देखो रहमतें कैसे होती हैं, बख्शिशें कैसे होती हैं, इनायात कैसे होती है। खुदा की कसम, इस आयत की जितनी मिसदाक हसनैन की अम्मा है, इस आयत की जितनी अमली तफसीर बानुए मुर्तजा है, कायनात में ना कोई माँ ऐसी पर्दादार है, ना कोई बेटी ऐसी पर्दादार है, ना कोई बीवी ऐसी पर्दादार है जैसी पर्दादार हसनैन की माँ सैयदों की दादी है। जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, आला हज़रत कहते हैं जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने। और हमारे बुजुर्ग तो लिख गए, हमारी इस माँ की ये शान है। सुभान अल्लाह। अगर एक बाल भी नंगा होता था फिर सूरज भी हया किया करता था, सूरज भी हया किया करता था। हसनैन दी अम्मी दी की शान दसा तेनू, सूरज भी नहीं चढ़दा ओदे पर्दे दी हया करके, सूरज भी नहीं चढ़दा ओदे पर्दे दी हया करके। हज़रात इकरामी कदर, नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियाँ। कितनी शहजादियाँ? देखें, हमें क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हीरो के नाम आते हैं, लेकिन
ये हमारी मजलूमियत है या हमारी हट दर्मी है? हमने नाम का कलमा पढ़ा, कभी पूछ लें कि नबी के शहजादों के नाम क्या हैं, कभी पूछ लें हुजूर की शहजादियों के नाम क्या हैं। तो आगे से हम बहाने तलाश करते हैं। सरकार की 4 शहजादियां हैं, सबसे बड़ी का इसमें ग्रामी है हजरत सैयदा ज़ैनब। सारे बोले हजरत सैयदा। और उससे छोटी हजरत सैयदा रुकैया, उनसे छोटी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी का नाम है हजरत सैयदा फातिमा ज़ोहरा। ये पैदाइश के लिहाज से, उम्र के लिहाज से बहनों से छोटी है, लेकिन अजमत के लिहाज से इसके पल्ले का कायनात में कोई नहीं है, कायनात में कोई नहीं है। ये वो अजमत वाली औरत है, ये वो रिफत वाली औरत है। अब कोई कह सकता है कि यार बड़ी बहन का रुतबा बड़ा होना चाहिए, बड़े भाई का रुतबा बड़ा होना चाहिए। कुरान में हमें 2 नबियों का जिक्र मिलता है, एक का नाम है मूसा, एक का नाम है हारून। मूसा छोटे हैं, हारून उम्र में बड़े भाई हैं, लेकिन जब रुतबे की बात आती है छोटा भाई हारून से रुतबे में बड़ा है। छोटा भाई रुतबे में हारून से बड़ा है। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भाई थे? 12 के 11? अच्छा चलो कोई गल नहीं, फिर इख्तलाफ हो गया, जितने भी थे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े भाई नहीं थे, बाकी भाई आपसे बड़े थे, बिन्यामीन आपसे छोटे थे। लेकिन जब रुतबे की बात आई, दरबार यूसुफ का लगा है, वो सारे के सारे यूसुफ को तज़ीमी सजदा कर रहे हैं, तज़ीमी सजदा कर रहे हैं। उस शरीयत में जायज था। हमारी शरीयत में कब्र को भी तज़ीमी सजदा करना हराम है, पीर को भी तज़ीमी सजदा करना हराम है, उस्ताद को भी तज़ीमी सजदा करना हराम है, मौलवी को भी तज़ीमी सजदा करना हराम है, बाबा जी को भी करना हराम है, पीर साहब सैयद को भी करना हराम है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर सजदे की इजाज़त होती तो मैं कमली वाला औरत को इजाज़त देता, वो अपने हामद को करती। ऊंची हाल हो यार, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, आज सईदा का जिक्र सुनकर अगर रोजा लग भी जाए तो इससे भी बड़ी इबादत कोई नहीं। मेरा भी रोजा है, ये ना समझना कि मैं कोई 2-4 दूध के गिलास पी के आया हूँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ इंशाल्लाह मरता नहीं है जिक्र करने से। अगर इनका जिक्र करने से मर भी जाए तो इससे अच्छी मौत नहीं है, इससे अच्छी मौत है। कम से कम मुझे पता तो ना, मैं बंदू में बैठ कर तकरीर कर रहा हूँ जी। और आपसे कोई मुतालबा नहीं, एक तवज्जो मुतालबा है, एक जब कोई बात अच्छी लगे तो अल्लाह का जिक्र करना है, मेरा नहीं करना। किसका जिक्र करना है? कहिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सईदा कायनात रुतबे में दूसरी बहनों से बड़ी हैं, और आपका मुकाम अगर हजरत इकबाल से पूछे तो मैंने आपको पहले बड़ी मर्तबा सुनाया है, लेकिन आशिक की जुबान है, सुनने में क्या ही मजा है। क्यों? जब आशिक बात करता है तो सीने में ठार पैदा हो जाता है। इकबाल से पूछते हैं कि सईदा का मुकाम क्या है। इकबाल कहते हैं मरियम अज़ यक निस्बते ईसा अज़ी अज़ से निस्बते हज़रते ज़हरा अज़ी। इकबाल कहता है मरियम अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है, लेकिन निस्बत एक हासिल है। कितनी निस्बतें हासिल हैं? एक हासिल है कि वो हजरत ईसा नबी की माँ है। किन की माँ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। अज़ से निस्बत हजरत
ज़हरा अज़ीज़। यह है फारसी, पुराने हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे स्कूलों में, लेकिन अब तो दरसों में भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो आपको समझ ना भी आए फिर भी कहना है सुबहान अल्लाह। क्यों? हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी में गुफ्तगू किया करते थे। तो बंदे पूछते थे, ओए यारो तुम्हें तो अंग्रेज़ी आती नहीं, लेकिन आगे वाह वाह बल्ले बल्ले बड़ी करते हो। उस वक्त बाबे आंदे आए सानू बेशक समझ नहीं आती, पर इन्ना पता है मोहम्मद अली जो आंदा है सच ही आंदा है। मोहम्मद अली जो आंदा है सच ही आंदा है। ते मान लो इकबाल भी जो आख्या वो सच ही आख्या है। इकबाल कहता है 3 निस्बतें सलामुल्लाह अलैहा सईदा पाक को हासिल है। कितनी निस्बतें? 3 निस्बतें। अब पहली निस्बत क्या है? नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। इमामे अव्वलीनो पहली निस्बत ये हासिल है कि आप नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, जो रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, उनकी आंख का नूर है। उनकी आंख का इमामे अव्वलीनो आहरी, उनकी बेटी है जो पहलू के भी इमाम है, क़यामत तक आने वालों के भी इमाम है। दूसरी निस्बत दिल के कानों से सुने। बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा, ऊंची आंखो अली आले आंखो ऊंची, मुर्तजा मुश्किल कुशा हाजत रवा। इकबाल कहते हैं दूसरी निस्बत ये हासिल है कि आप बानो हैं, बीवी हैं, जो ताजदारे हल अता है, जो ताजदारे हल अता है, कि जिनकी शान में अल्लाह का कुरान सूरह दहर में आयतें बन के नाज़िल होता है। मुर्तज़ा जो चुने हुए हैं, मुश्किल कुशा जो अल्लाह की अता से मुश्किलें हल करने वाले हैं, हाजत रवा जो रब की अता से मंगतू के कासे भरने वाले हैं, अली की बीवी हैं। इनकी बीवी है, अली की बीवी है। तीसरी निस्बत मादरे मरे कज़े पुरकार मादरे काफिला सलार तीसरी निस्बत कि आप माँ किसकी हैं? मादरे आम मरकज़े पुरकारे इश्क। इकबाल कहता है जो इश्क की पुरकार है, इश्क वालों बोलो या, जो इश्क की पुरकार है। पुरकार की 2 डंडियां होती हैं, एक मरकज पे आती है, एक मावर बनती है। मावर इर्द गिर्द घूमता है, मरकज अपनी जगह पे कायम रहता है। मरकज का नाम हुसैन है, मावर का नाम काफिला इश्क है। अल्लाह अकबर। जो मरकज है इश्क का, उसका नाम हुसैन है, उसकी माँ का नाम फातिमा।
इकबाल के जुमलों पे जरा गौर करें। मादरे आ मरकदे पुरकारे इश्क, ओए यार जो इश्क की प्रकार है उस प्रकार में जो मरकज है वो हुसैन है। जो मावर है जो इसके इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है वो इश्क है, जो अल्लाह का इश्क है, रसूलुल्लाह का इश्क है, अली का इश्क है, हर सहाबा का इश्क है, हर वली का इश्क है। जिसके गिर्द वो इश्क घूमता है उसे हुसैन कहते हैं। उस हुसैन की माँ का नाम फातिमा, उस हुसैन की माँ का नाम है, उस हुसैन की माँ का नाम है कौनैन जिस दे नाए हसनैन दियो माए कौनैन जिस दे नाए। हुण तुसी चेक कर लो हाँ तुहाडे कोल भी कोई रोज़ा रख के पढ़न हुंदा कि नहीं हुंदा है? जिन्हां दा खा के असी बोलने आ, जिन्हां दा खा के असी सहरी करने आ ते उन्हां दा खा के अज बोलो ते हक भी दा होना चाहिए। ते मैं कोई यजीदी पिंड विच नहीं बैठिया, मैं हुसैनिया विच बैठिया। मैं कोई अहले बैत दे दुश्मनां च नहीं बैठिया, ओए अहले बैत दे मनण वालियां च बैठिया। मिल के आखो कौनैन जिस दे नाए हसनैन दियो माए कौनैन जिस दे नाए हसनैन जो रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए जो रहमतां दी छाए। पढ़िए हसनैन हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला पर्दा नशी जो ने ओ नायोर तांदी वल्ला जो अमीर कारवां। जी सुरही पाउडर मेकअप करके सरेआम बाजारों में जाने वाली, गलियों में जाने वाली, कूचों में जाने वाली, उनकी सलार फातिमा नहीं है, उनकी सलार अबू जाल की बीवी तो हो सकती है, उनकी सलार अबू लाब की बीवी तो हो सकती है। हसनैन की माँ उन औरतों की सरदार है, सलार है जिन्होंने पर्दे को अपना ओढ़ना और बछेना बना। हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला पर्दा नशी जो ने ओ नायोर तांदी वल्ला जो अमीर कारवाए। जेड़ा जेड़ा समझदा मेरी माँ भैन दी सलार फातिमा मिल के आखे जो अमीर कारवाए हसनैन माए जो अमीर कारवाए हसनैन जिदे गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी रौनक अली दे घर दी तस्वीर मुस्तफा दी रौनक अली दे घर दी तस्वीर। अल्लाह अकबर। हमारी उम्मत को बड़ा लड़ाया गया, मेरे नबी की उम्मत को बड़ा लड़ाया गया। किराएदारों ने, शोबदे बाजू ने अवाम के जज्बात के साथ खेला, अपनी तजोरियां भरने के लिए, अपने साल आसान करने के लिए खेलते रहे लोग और खेलते हैं। लेकिन जरा सुनना, सैयदा की शान को आयशा बयान करती है, आयशा की शान को सैयदा बयान करती है।
आयशा की शान को सईदा बयान किया। सईदा कायनात की बारगाह में अर्ज की गई, आप बताइए ना नबी पाक को औरतों में से सबसे प्यारी औरत कौन लगती है? सईदा कायनात ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फरमाया सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा लगती है। फरमाया मर्दों में से कौन प्यारा लगता है? फरमाया आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक लगता है। अल्लाह अकबर। अब बंदे हाजिर हुए, अर्ज करने वाले हाजिर हुए उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में। और जो मोमिनों की माँ है, जो वो औरत है, अल्लाह अकबर, मरियम पे तो मत लगे, जवाब ईसा दे। ओए यार किसी पे तो मत लगे, उसका भाई जवाब दे, किसका बेटा जवाब दे, किसी का हावत जवाब दे। लेकिन ये वो औरत है जिसके ऊपर अगर यहूदी तो मत लगाते हैं, जवाब बेटा भाई बाप हावत नहीं देता, जवाब अल्लाह देता है, कुरान में देता है, अल्लाह देता है, कुरान में देता है। हाजिर हुए उम्मुल मोमिनीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम को औरतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महबूब औरत कौन है? फरमाने लगी आपकी शहजादी सैयदा फातिमा ज़ोहरा। क्या? सैयदा फातिमा ज़ोहरा। सुभान अल्लाह। पूछा मर्दों में से? फरमाया अली। कौन है? अली। अब सईदा से पूछा गया, वो कहती है आयशा, उनके अब्बा नबी को सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अम्मी आयशा से पूछा गया, आप फरमाती है फातिमा और उनके हावद मौला अली नबी को ज्यादा प्यारे हैं। ये दरअसल बात ये है कि ये एक दूसरे का नबी से प्यार बतला कर ये जाहिर करना चाहते हैं। वो अहले बैत और सहाबा में झगड़े डाल कर उम्मत से पैसे ही निकलवाते ना रहना। ये वो है जो सहाबा से प्यार करते हैं, सहाबा वो है जो अहले बैत से प्यार करते हैं। उम्मत को झगड़ाते ना रहना, लड़ाते ना रहना। फिर हम कहते हैं कि सईदा कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी, सूरत थी। पढ़ो मुस्लिम, पढ़ो बुखारी। यह रिवायत किसने रावी की है? किसने रिवायत की है? इस बात का रावी कौन है? इस बात का रावी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है। पूछा गया कि नबी पाक की अदात में, अतवार में कोई मुशाबियत भी है किसी की? फरमाने लगी मैंने कभी भी फातिमा से बढ़कर बोलने में, सारी मस्जिद आखो सुभान अल्लाह, बोलने में, चलने में, सुनने में, उठने में, बैठने में फातिमा से बढ़कर नबी पाक का मुशाबे किसी को नहीं देखा है, नहीं देखा है। जिदी गुफ्तगू दी अंदर तासीर मुस्तफा दी, रौनक अली दे घर दी ते तनवीर मुस्तफा दी। शोहर कुल्ले ईमाए हसनैन दियो माए, पढ़ लो शोहर कुल्ले ईमाए हसनैन। सुभान अल्लाह। सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आप इस कदर पर्दादार थी, इसलिए हजरत इकबाल कहते हैं कि आपकी हस्ती उसवा कामल है मेरी तेरी माँ बहन के लिए। क्यों? इस कदर पर्दादार थी कि जब वक्ते नज़ा करीब आया, हजरत अस्मा बिनते उमैस जो जोजा थी उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की, किन की जोजा थी? अबू बकर सिद्दीक की जोजा थी, और आपके घर में खिदमत के लिए आया करती थी। कभी फातिमा के साथ चक्की चलाया करती थी,
कभी आटा गूंदा करती थी, कभी सालन पकाया करती थी, कभी रोटी बनाया करती थी, कभी हसन को खिलाया करती थी, कभी हुसैन को खिलाया करती थी, कभी ज़ैनब को खिलाया करती थी, कभी रुकैया को खिलाया करती थी, कभी उम्मे कुलसूम को खिलाया करती थी, और नबी के घराने के साथ यूं प्यार कमाया करती थी। किसकी बीवी? भूल जाते हो यार, हजरत अबू बकर जो मुसलमानों के पहले खलीफा है, नबी पाक के पहले खलीफा हैं, जो खलीफा बरहक हैं, खलीफा बिला फसल है, अबू बकर सिद्दीक है, जिनके मुतल्लिक अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया कि नबी पाक ने उन्हें अपनी ज़हरी हयात में अपने मसल्ले पे खड़ा करके हमारे दीन का वारिस बनाया। जब हुजूर पर्दा फरमा गए, हमने उन्हें दुनिया के मसल्ले पे खड़ा करके अपनी दुनिया का भी वारिस बना लिया है। दिल विच भायो गल, दिल विच साड़ियां चौधरियां दियां, जट्टां दियां, गुजरां दियां, मराणियां दियां, राणियां दियां, राजियां दियां ये नोक झोक होंदी रहंदी है, असद मसद लड़ाई होंदी रहंदी है। कदे इंज भी होया कि मेरा दुश्मन होवे या तेरा दुश्मन होवे, असी अपनी बीवी नूं ओदे घर खिदमत वास्ते भेज छड़ीए। बोलो तो सही ना। दादी कसमें पिंड दा कमी भी जिन्हों असी समझने अल्लाह के नजदीक नहीं वो कमी है। अल्लाह के नजदीक वो कमी है जेड़ा भैड़ा है, जेड़ा चोर है, जेड़ा नमाज दा डाके मारन वाला है, रोजे दा डाका मारन वाला है, जुल्म करन वाला है, झूठ बोलने वाला है। अल्लाह के नजदीक वो कमी है, ते अल्लाह के नजदीक वो चौधरी है जेड़ा रसूलुल्लाह दी शरीयत चलने वाला है। मान लो, क्योंकि इन्नमा अल्लाह के नज़दीक तकवे वाला इज्जत वाला है, सुभान अल्लाह। लेकिन अबू बकर सदीक भी इज्जत वाले थे, कुरैश में से हैं। शजरा अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, नबी का किसी न किसी बाप पे जाके मिल जाता है। ये नहीं है कि ये कोई और है, शजरा मिल जाता है। फिर आगे ईमान भी लाया है। अबू बकर की बीवी सईदा कायनात के अयामे मर्ज में आपके घर में आकर खिदमत करती हैं। ये इस बात की दलील है, अली वाले सदीक वालों से प्यार करते हैं, सदीक वाले अली वालों से प्यार करते हैं। यार क्या समझाएं आपको? क्यों उम्मत को लड़ा रहे हैं? क्यों फिरकाबाजी में उम्मत को डाल रहे हैं? क्यों उम्मत के जज्बात के साथ खेल रहे हैं? आओ ये मोहब्बत बयान करें तो फिर एक हो जाते हैं। ये मोहब्बत अर्ज करें, हमारे दिल भी एक हो जाएं। हम मुंह मुंह पे एक ना हो, हमारे दिल भी एक हो जाएं, हमारा ईमान भी एक हो जाए, हमारा अकीदा भी एक हो जाए। क्यों हमने ये बयान करके उम्मत के जज्बात के साथ खेलना है? क्यों हमने एक दूसरे को किसी के मुंह चढ़वाना है? जरा तवज्जो करे। तो ये आपकी खिदमत में थी। तो सईदा कायनात फरमाने लगी, मुझे पर्दे का बड़ा एहतमाम है, मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा हो ना, मेरा जनाजा हो तो उस वक्त भी मेरे जिस्म पे किसी की नजर ना पड़े, कोई मशवरा दो। तो अस्मा बिनते उमैस, अबू बकर की बीवी, जो हजरत अबू बकर के वफात के विसाल के बाद मौला अली की बीवी बनी थी, वो कहने लगी जब मैंने पहली हिजरत हबशा की थी ना, तो मैंने वहां पे देखा था जब वहां पे कोई मरता है तो वो औरतों के ऊपर डोली बनाते हैं। ये जो आप आज डोली है ना, जिसमें उठाकर हम अपनी माँ का जनाजा ले जाते हैं, अपनी बहन का जनाजा ले जाते हैं, बड़े पर्दे के साथ ले जाते हैं, बड़ी वकार के साथ ले जाते हैं। खुदा की कसम, ये भी सैयदों की दादी का सदका है और अबू बकर की बीवी का सदका है जिसने मशवरा दिया। तो वो इस तरह बनाते हैं। सईदा ने फरमाया मुझे बनाकर दिखाओ। तो चारपाई के ऊपर हजरत अस्मा ने वो डोली बनाई खजूर के तन्नू के साथ। फरमाया ये मुझे पसंद है, जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो मुझे इस डोली में जनाजा उठाना, मेरा इस डोली में मेरा जनाजा, इस डोली में मेरा जनाजा उठाना। यार हम सईदा कायनात की गुलामी के दाम भी भरें, लेकिन तेरी मेरी बहन को पर्दे का हया ही ना हो, तेरी मेरी औरत को पर्दे का हया ही ना हो, तेरी मेरी माँ को पर्दे का पता ही ना हो, पर्दे को मयूब समझा जाए जिस माशरे के अंदर, फिर कहें हम अहले बैत के मानने वाले हैं।
पर्दे को तानाबाजी समझा जाए जिस माशरे के अंदर, फिर कहा जाए हम सईदा कायनात के गुलाम हैं। मेरे नबी के गुलामों, बातों से गुलामी नहीं होती, अमल से गुलामी होती है। बातों से गुलामी नहीं होती, अमल से गुलामी होती है। जो औरत पर्दा करे कहते हैं ये को बड़ी परहेजगार आ गई है, ये को बड़ी वफाशियार आ गई है। ना ना ना, ये परहेजगार वफाशियार भी अल्लाह करे होगी, सबसे पहले ये सईदा कायनात की सच्ची गुलाम आ गई है। क्योंकि सईदा की गुलाम वो औरतें हैं जो पर्दादार हैं, जो पर्दे का लिहाज रखने वाली हैं, जो पर्दे का हया करने वाली हैं। और इस घर का तो पर्दा इस कदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो नबीने से अभी थे वो हाजिर हुआ करते थे। तो हजरत आयशा सदीका जब वो हाजिर होते तो पर्दा नहीं करती थी। नबी पाक ने फरमाया पर्दा किया करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इनकी कौन सी आंखें हैं, ये कौन सा मुझे देख रहे हैं? फरमाया आयशा ये तुझे नहीं देख रहे, तेरी तो आंखें हैं, तेरी तो आंखें हैं, तेरी तो आंखें हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरी माओ, मेरी पर्दादार इज्जत माँ बहनों, जरा तवज्जो फरमाओ। ये माए बहने सब की पंजाबी च की कहंदे ने, तुहानू नहीं जो पता, सांझियां होंदियां ने। की होंदियां ने? क्या होती हैं? सांझियां होंदियां ने। तो सबसे मेन चीज है आंख का पर्दा, आंख की हया। इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शिता, जब हया खत्म हो जाए जो चाहे वो करता रहे। और सईदा कायनात का पर्दा ये आलम है कि जनाजा भी इस हाल में दिया गया और दिन माशर का होगा। नबी पाक ने फरमाया कि हर बंदा नंगा उठाया जाएगा, नंगा गुजरेगा मैदान माशर में, हर बंदा नंगा। या रसूलल्लाह तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे? सरकार ने फरमाया उस वक्त किसी को किसी की कोई नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। या रसूलल्लाह कोई ऐसा भी है जिसको उस नंग तरंग के दिन में भी पर्दे में लाया जाएगा, लाया जाएगा पर्दे में? फरमाया हाँ, वो पर्दादार औरतों की सरदार, वो हसनैन की अम्मा, वो बानुए मुर्तजा, वो सैयदा कायनात, वो मेरी शहजादी फातिमा है जो मैदाने माशर में भी पर्दे के साथ आएंगी, मैदाने माशर में भी पर्दे के साथ आएंगी। सिर्फ पर्दे के साथ नहीं आएंगी यार, लोगों की माएं बहनें आएंगी ना, बंदे आएंगे, माएं बहनें आएंगी, किसी का लिबास नहीं होगा, किसी का लिबास नहीं होगा। खौफ इतना होगा, फिक्र इतनी होगी, टेंशन इतनी होगी, बंदे नू बंदे वाल वेखण दी जुर्रत ही नहीं पवेगी, ताकत ही नहीं होगी, ख्याल ही नहीं होगा, सोच ही नहीं होगी। लेकिन नंग थरंग लाया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं कहा जाएगा कि नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, नजरें झुका लो। इधर सैयदा कायनात, सैयदों की दादी आप भी पर्दे में नहीं है, लेकिन साथ हुक्म होगा गुद्दुल अबसार, नजरें झुका लो। क्यों? महशर नु आवाज आवेगी, नजरा झुका लवो। क्यों? वालद दिल के आइए दस्तार फातिमा, वालद दिल के आइए दस्तार। सईदा की ज़िंदगी इतनी आपकी सीरत आला है कि मैं क्या बयान करूं और क्या ना बयान करूं। वक्त इजाज़त नहीं देता, वक्त की जो तंग दमानियाँ हैं वो मेरी तकरीर के ऊपर तीर बरस के बरसती हैं, फिर अल्फाज टूटते हैं। लेकिन सईदा कायनात का विसाल 3 रमज़ान मुबारक को हुआ। किसी ने आपको न कत्ल किया, न शहीद किया, किसी की जुर्रत ही नहीं। और यार जिनके मुतल्लिक हम ये अकीदा रखें कि जिनका सर का एक बाल नंगा हो, सूरज भी हया करता है, भला उनके भी कोई कत्ल कर सकता है, उन्हें भी कोई शहीद कर सकता है? फलां कहता है कि मैं बड़ा चौधरी हूँ, मेरे घर में मेरी माएँ बड़ी महफूज है।
मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे घर में मेरी माएँ बड़ी महफूज है। और यारो फातिमा तो देखो ना, ये किसके घर में है? असदुल्लाह है, वह असद रसूलुल्लाह है, जो अल्लाह का भी शेर है, रसूलुल्लाह जो उसके घर में है। वहां दरवाजे गिराए गए। क्या झूठ बकते हो? क्यों उम्मत को लड़ाते हो? क्यों अच्छे लोगों के ऊपर तानाबाजी करते हो? यारो उमर भी भला ऐसे कर सकता है? जो उमर हजूर की बारगाह में इरादा लेकर आए तो अल्लाह का कुरान बनकर नाज़िल हो जाए, माँ कान अल्लाह हो ले यादर मुमिनीना अलामा अंतुम अलैहि हत्ता यमीदल हबीसा मेहनत तैयबे। सोनिया बड़ी हो गई, मुनाफिका भी पीछे पड़ी है ते अपने भी पीछे पड़ी है। लेकिन आज तो बाद पलीत वख ते पाक वख नबी पाक ने पलीता नू कट छड़िया ते जिन्हां नू अज तक भी अपने मज़ार विच भी सीने नाल लाया उन्हां दी पाकी विच शक नहीं, जिन्हां नू कढ़िया उन्हां दी पलीती। मुनाफिकों का तो सरकार को पता था, सरकार ने निकाल दिए। भला सरकार ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अज़ाहा अज़ानी मन अहब्बा अहब्बानी। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे अकीदत रखी उसने मुझसे अकीदत रखी। तो नबी पाक गैबदान थे, बड़े बड़े मुनाफिकों को निकाला है, अपने गैब के इल्म के साथ निकाला जो अल्लाह ने ता किया था। बड़े बड़े को वो तो कहते थे, फिर आए थे या रसूलल्लाह हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम तो नमाजी हैं परहेजी हैं। सरकार ने फरमाया ओ हरज इन्ना का मुनाफिकुन, निकल जाओ, तुम बस कलमा नाम का पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद का प्यार नहीं है, तुम्हारे दिल में खैर का इरादा नहीं है। उनने अपनी मस्जिद बना दी, कुरान में उसका जिक्र है मस्जिद दरार, नबी पाक ने वो गिराई, कूड़े किरकट की जगह बनाई। कायनात के मुसलह आजम, कायनात में सबसे बड़े अमन के दाई, ज़हरा के बाबा, भला आज का सेकुलर या कोई नेचरी तबका होता तो वो कहता कि ये मस्तू में ऐसी बातें करने वाली नहीं है। ओए यार, मस्ते तो अल्लाह के घर होते हैं, हाँ मस्ते अल्लाह के घर होते हैं, लेकिन वो मस्ते अल्लाह के घर होते हैं जिसके बनाने वाले नबी वाले भी होते हैं, अली वाले भी होते हैं, सदीक वाले। मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद भी मस्जिद अल्लाह का घर नहीं, वो कूड़े की जगह होती है। वो क्या होती है? कूड़े की जगह होती है। तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, मेरी तरफ। तो सरकार ने बड़े बड़े मुनाफिकों को निकाल दिया था। भला उमर ने इतनी बड़ी अजियत देनी थी, उन्हें भी निकाल देते। समझे, ये मोहब्बत का दरस है। कभी भी ऐसा इरादा बांध करके सईदा को किसी ने ऐसे तकलीफ दी होगी, अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना, अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। आपकी 3 रमज़ान मुबारक को विसाल हुआ, जब भी 3 रमज़ान आए आपको बताना ना पड़े, आपको याद होना चाहिए। आपके घर में सईदा कायनात का लंगर पकना चाहिए। किसी को नहीं खिला सकते, अपने बच्चों को खिला दिया करो। नहीं खिला सकते किसी को, अपने बच्चों को खिला दिया करो। नहीं कुरान पढ़ा सकते यार, जो कुल वल्ला आती है वही पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करो। क्यों? सईदा ऐसू पे भी करम फरमा देती है, सईदा ऐसू पे भी करम फरमा देती हैं। अल्लाह तबारक तआला मेरी माओं को, बहनों को, हमारी सारे कुंबे को सईदा कायनात का गुलाम बनाए, आपकी आल का गुलाम बनाए। कोई भी माँ होती है ना, उसके बच्चों के साथ दावत रखें ना, तो वो माँ के साथ जितना भी आप अच्छा सलूक कर लें, वो माँ आपको अच्छा समझेगी। हत्ता के सक्का प्यो जो औरत का हामद होता है, वो भी उसके सामने उसके बच्चे को डांटे मारे तो औरत हामद से भी नाराज हो जाती है, अपने हामद नाल भी नाराज हो जाती है। तो नबी पाक दी औलाद ने सैयद फातिमा की औलाद कौन है? हसन हुसैन, और इनसे आगे चलने वाले हसनी सैयद, हुसैनी सैयद। जो भी ईमान वाला है वो इनसे प्यार करता है, वो इनसे। मैं वैसे ये तकरीर काम ही करता हूँ, बंदे आखन वाला शार ही कोई अपना सीधा कर देने, लेकिन ये मिंबर हुसैनी का तकाजा है। यहाँ पे तो मैं नहीं आपको बताना है ना,
यहाँ पे मैं नहीं आपको बताना है, जिथे तुहाडा पीड़ होया तुसी दस लो, जिथे तुहाडा आया तुसी दस लियो, तो फिर जिथे ड्यूटी साडी है फिर उत्थे दसना भी। आखिरी बारी पढ़ लो, अज़मते आले नबी भूल ना जाना लोगो, अज़मते सारी मस्जिद गूंजे, अज़मते आले नबी भूल ना जाना। ओए सैयदी बेनमाजी वेख के, सैयद ओनू बेरोजगार वेख के, सैयद नू ज़कात छड़दियां वेख के, सैयद नू कुरान छड़दियां वेख के ओदी बेअदबी ना करी। गुनाहगार सैयद हो सकता है, लेकिन सैयद दा अदब नमाज रोजे हज ज़कात की वजह तो नहीं। मैं अक्सर कहना ये काम चूड़े का पुत्र भी करे तो बंदे हथ चुमते ने। सैयद दा अदब यह है कि ए दे रगा विच नबी पाक दा, अली पाक दा, सैयदा पाक दा, हसन पाक दा, हुसैन पाक दा होने, सैयदा पाक दा, हुसैन पाक दा होने, बशर्ते कि वो ईमान वाला हो। जेड़ा ईमान तू नबी पाक दी पटड़ी तू लै जाए, यानी कि बदकीदा हो जाए, ऐसा बदकीदा जेड़ा कुफर तक लै जाए, वो सैयद दा अदब वो सैयद ही नहीं रहिंदा। भावें नूह दा पुत्र होवे सैयद ही नहीं रहिंदा। अगर छड़ा गुनाहगार होवे ईमान वाला, होवे सुच्चे कीते वाला, ते ओदा अदब तेरे ते लाजम है, भावें नमाजा नहीं पढ़ता। अज़मते आले नबी भूल ना जाना लोगो, देखना गैर की बातों में तुम ना आना लोगो, देखना गैर बातों में तुम ना। ए शेर बंदे मौलवियां नू 40-40 ते 50-50 हज़ार रुपया दे के ते एडवांस दे के ते बुक करा के मौलवी बुला के सुनते ने, तुसी मुफ्त विच भी नहीं सुनते। देखना गैर की बातों में उंज गल्लां करदे हो, देखना झाके लाओ, हाँ देखना गैर। और सईदा जिक्र कर दिया, यजीदी झकते ने, हुसैनी नहीं झकते। देखना गैर की बातों में तुम ना आना। जिनने कल ख़त्म नहीं दिलवाया वो आज ख़त्म दिलवाएं, खुद ख़त्म करें, खुद अपने घर में इहतमाम करें, सईदा कायनात की बारगाह में हाज़री लगवाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाहिर दावाना।